लेफ्ट हो जाओगे आप दोनों। आई गेस सुरेंद्र भी लेफ्ट हो गया। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड सब लोग को जय श्री राम बच्चों, है ना, जय श्री राम। एंड बच्चा आज एक बहुत खुशी का दिन है ना। और बच्चों देखो अगेन हमें क्या सीख लेना चाहिए वो हमें ज्यादा मैटर करता है लाइफ के अंदर, कि बच्चों जो भी उज्जवल रास्ते में थे ना, है ना, तो बच्चों हमें क्या क्या सीख मिलता है भगवान श्री राम की लाइफ से, है ना? कि उन्होंने कभी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, है ना। 14 वनवास, फिर मॉम अपना राजा के पद छोड़ के मतलब बहुत सारा उन्होंने लाइफ में देखा, लेकिन फिर वो शांत रहे, सबको अच्छे से किया, इसलिए आज हम उतना आइडलाइज मानते हैं, उनको मानते हैं। सो हम बस बच्चे ये प्रे कर सकते हैं कि उनके कुछ गुण हमारे अंदर आए और हम लाइफ में आगे बढ़े, अच्छे से हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। उन्होंने अपने मॉम के लिए, उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात माना, सब कुछ अच्छे से किया है ना, तो सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं सिर्फ हमें खाली उनका चेहरे चेहरे पे खाली देखते हैं, हमें अंदर भी ना ग्रहण भी करना उनकी बातों को, जो उन्होंने सीख दिया। तो बच्चों अच्छे से उसको निभाते हुए अगेन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चों आज बच्चों आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, जो आपका संडे टेस्ट हुआ था उसका करने वाले हैं हम, उसका आंसर सॉल्व करने वाले थे ना। तो बच्चों ये बोले मुझे बताइए कल कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, हैंड रेज करें बच्चा, टेस्ट दिया था उन्होंने। ओके, तो 7-8 लोगों ने टेस्ट दिया था, बाकी बच्चा टेस्ट दिया नहीं था। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे और बच्चा हम क्या करते हैं बच्चों, हर एक क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर बच्चा हम आगे बढ़ते। ओके चलिए, अब देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चा पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपके इजी लेवल क्वेश्चन है, खाली आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है द n फैक्टर ऑफ SO2 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे SO2 है, SO2 से बच्चों क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो बच्चों इसको कैसे अलग करेंगे, इसको बच्चों में से अलग अलग कर सकते हैं ना, 2Na प्लस, और बच्चों क्या बनेगा SO4 2 माइनस, राइट। तो बच्चों दो ये आपका SO2 है, SO2 से क्या बना बच्चों, SO4 2 माइनस बन रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे जो, ये ध्यान दो, ये क्या बच्चों, ये अभी +4 में है, राइट बच्चा, ये भी +4 में है। अब बच्चा ये क्या सल्फर बच्चों किसमें होगा, आप बोलो ये आपका +6 में होगा। तो बच्चों क्या हो रहा है, अभी आपके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, राइट बच्चों, है ना। तो कितना बच्चों यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है। तो n फैक्टर बच्चों क्या होगा, यही आएगा। तो बच्चों क्या आंसर आने वाला है, बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना पसंद है बच्चों, हाँ या ना। पहला क्वेश्चन, यस सर। देखो सारे बच्चे देखो अगेन, बच्चों क्लास में पार्टिसिपेट करना सीखे देखो। और देखो बच्चों अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्वेश्चन बच्चों वो भी हम करने वाले हैं, है ना। अभी हम कर लेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो उसको और आपको और समझ में आएगा, लेकिन आप अभी इसको प्रॉपर्ली समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो बच्चों क्या दिया था, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। बच्चों क्या बोला, कौन सा आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो बच्चों इसका इसका बच्चा हमने क्या सीखा था रिडॉक्स वाले पार्ट के अंदर, बच्चों हमने रिडॉक्स वाले में क्या सीखा था, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या सीखा था हमने, कमेंट कीजिए बच्चा, क्या आता है। हेलो बच्चा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। सर आ रही है। तो बच्चा बोलो हम रिडॉक्स रिएक्शन किसको नहीं बोलते हैं, बच्चा भी बोलते हैं ना। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों, अगर क्या हो रहा है बच्चों, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, अगर वो चेंज नहीं होती क्या बच्चों, वो आपका रिडक्शन नहीं कहलाएगा। यस सर। रिडक्शन मतलब बच्चों क्या होता है, उसमें होता है रिडक्शन और होता है ऑक्सीडेशन, जी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज से गेन होगा, मतलब कि चार्ज का सपरेशन का, है ना, चार्ज का +2 +4 ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो
कैल्शियम +2 में, यहाँ पे भी कैल्शियम +2 में। अच्छा सेम करो, ठीक है बच्चा, आप ट्राई करो कि आप चैट बॉक्स में अंदर कुछ भी दो। कार्बन क्या बच्चों +4 में, यहाँ पे बच्चों +4 में, तो क्या बच्चों बोलोगे यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन तो कुछ क्या आएगा, या आपका रिडक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझना है बच्चों, हाँ है ना सारे Yes, बच्चे? sir. ओके, अब बच्चों ये बात ध्यान समझो बच्चों ये बात ध्यान समझो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। बच्चों मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जब भी देखो आप सब JEE एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो क्या बचोगा नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम दोगे तो आपका 30 कितना बचा आपका 30 क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 20 न्यूमेरिकल होगा और 20 MCक्यूज होगा और 10 न्यूमेरिकल होगा। वो 10 में से 5 करने हैं आपको, मतलब बच्चों आपको ओवरऑल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बच्चों। तो बच्चा सिंपल सी बात ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप हर एक सब्जेक्ट से अगर बच्चों 15 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, इतना Yes, ज्यादा sir. डिफिकल्ट नहीं होगा। तो बच्चा आप समझिए जरा, ठीक है ना, कि एग्जाम क्वालिफाई करना हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो बच्चों, आप 110 प्लस लेके आ जाओ, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, और इतना मुश्किल नहीं है बच्चों के ये पार्ट पूरा करना, ठीक है ना, आराम से हो सकता है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, दूसरा दो बच्चों देख के लिखा है इन द कन्वर्शन ऑफ Br2 Bro3 द चेंज कितना, देखो अब देखो ये क्या बच्चों मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या होता है ऑक्सीजन क्या होता है जीरो, इसका जीरो होता है ना। तो बच्चों अब क्या आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन बी और डी नहीं आने वाला है ना। तो आप देखो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर आ सकता है, तो जरूरी आपको हर स्टेप पता चले, आप आराम से क्वेश्चन एकदम से बोलो देखो कितना यहाँ +5 आ रहा है, तो क्या जो ये आपका 0 से +5 आ रहा है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है बोला गया है। देखो थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में किसी डाउट है किसी बच्चे को, नहीं ना, ये है, आई होप समझ में आ गया पार्ट। Yes, sir. ओके, कार्तिक, दिशांत, आयुष, अभी समझ में आ रहा है बच्चों पार्ट? Yes, sir. बच्चा देखो अगेन बच्चों देखो, आपके अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हो, थम्स अप दे सकते हो ना, रिएक्शन दे सकते हो, तो मुझे पता चले आपको आपको आवाज प्रॉपर्ली आ रही है, तो ऐसे कर सकते हो। रमन आपका कैमरा ऑन हो चुका है, बहुत बढ़िया। रमन आपका कैमरा ऑन हुआ है बच्चा, आप भी आ जाओ सामने, नहीं ऑफ कर लिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो 34 वाला क्वेश्चन, और दो बच्चों क्या लिखा है, देखो लिखा है अननोन कंपाउंड है X2, इसका मोलर मास के बच्चों बोला गया 46 ग्राम पर बोला गया है, मतलब बोला गया है कि 1 मोल में आपको वहां पे 46 ग्राम है, तो बोला गया इसका मोलिकुलर मास क्या होगा। तो हम कैसे लिखते हैं मोलिकुलर मास, हम लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, तो आगे बच्चों सेम वैल्यू होगा, लेकिन आपका आएगा एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, तो क्या बचेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बच्चा हमें ध्यान रखना एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम दोनों सेम नहीं है, खाली उनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन उनका जो बच्चों मतलब बच्चों इंटायर डिफरेंट है। बच्चा ग्राम आपका बड़ा वैल्यू और आपका एटॉमिक मास यूनिट आपका बहुत छोटा वैल्यू है ना, ये आपका मॉलिक्यूल के बारे में बोला और ये आपका मोल के मास के बारे में बोला गया, ठीक है ना, और ये आपका 1 मोल का मास बोला गया है, तो ये आपका दोनों एंटायरली डिफरेंट पार्ट होगा। समझ बच्चे पार्ट क्या मैं बोल रहा हूँ, तो 46 ग्राम पर मोल है, ये मोलर मास है, तो मोलिकुलर मास बच्चे आएगा, आप बोलोगे 46 एटॉमिक मास यूनिट आएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, Yes, sir. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जी। अब देखो बच्चों आई होप 30 को समझ में आ गया। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 35 क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत पहले भी आ चुका है, क्या लिखा है, which of the following contains the greatest number of moles, किसमें आपका नंबर मोल्स ज्यादा आएगा, ज्यादा आने वाला है। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, आपको निकालना है बच्चों, आपको सिंपल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आना चाहिए,
तो बच्चों नंबर मोल से फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बच्चों, मोलिकुलर मास। है ना? एकदम शुद्ध आप इसे बोला, आप बोलोगे मास अपॉन मोलिकुलर मास। कैसे करें बच्चों? यहाँ मास आएगा अपॉन मोलिकुलर मास आएगा, ये फॉर्मूला इस तरह। देखो पहले वाले बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे 32 इतना ग्राम है डिवाइड बाय ऑक्सीजन मोलिकुलर मास। एक ऑक्सीजन होता है 16, दो कितना बचोगा, आप बोलोगे 32। तो कितना मोल बचा है, यहाँ पे आया 1 मोल। सेकंड बच्चों क्या बोला गया, 24 ग्राम ऑफ O3 ओजोन। तो ग्राम कितना दे बच्चों, दिया 24। और कितना मोल से बच्चों, कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो 16 प्लस 16 प्लस 100 कितना बचोगा, आप बोलोगे 48। तो ये 1 जार ये 2 जार, तो कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। बी का बच्चों क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय हाइड्रोजन, क्या बच्चों हमारे पास 2 है, तो इसलिए 1/2। तो बच्चों किसका ज्यादा मोल से बच्चों, किसका बड़ा नंबर है, आप बोलोगे ए का बड़ा नंबर है। तो ए इज द राइट आंसर। तो देखो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? यस अब सर। बच्चों मुझे बताओ, अभी बच्चा 131 से लेकर 35 तक तो डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, 31 से 35 तक के जो डाउट है मुझे पूछ सकते हो, 31 से 35। अगर नहीं है तो थम्स अप कर दो, या चैट बॉक्स में बच्चों लिख दो नो डाउट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर 31 वाला समझाना। 31 वाला, तो बच्चों दो 31 वाले क्वेश्चन में क्या क्या बच्चों किया हमने, किया है कुछ नहीं बच्चा, हमने इलेक्ट्रॉन चेंज देखा है। आयन फैक्टर मतलब क्या बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉन चेंज देखना है, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज जा रहा है, और लिखा है आपको SO2 का। तो यहाँ पे SO2 है और यहाँ पे राइट साइड में SO4 है। देखो ये SO2 से क्या बन रहा है, ये आपका SO4 2- बन रहा है। तो मैंने दोनों का ऑक्सीडेशन निकाल दिया, दोनों में कितना चेंज बच्चों, दोनों में आपका 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो क्या होगा, आयन फैक्टर 2 आएगा, सिंपल। यस सर। तो बच्चों 1 से 35 बच्चा हमारा पाठ हो गया। अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों कुछ आपके ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन है, बच्चे मानता हूँ कुछ पार्ट हम पढ़ा नहीं है पर हम फ्यूचर पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसको आप ध्यान से कर दो। ओके देखो ये वाला पार्ट 36 वाला को देखो जरा बच्चों, क्या दिया ध्यान समझ देखो बच्चों, यहाँ पे आपका ब्रोमीन निकल रहा है और यहाँ पे सेल ऐड हो रहा है। तो बच्चा मोल के सब बच्चों पहले याद देखो, अब यहाँ पे यहाँ पे आपका 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है। तो 1 2 3 और ये 4 और एक Br है, इतना बड़ा बच्चों। और सबके पास के बाद 3 हाइड्रोजन भी होगा, CH3 CH3 और यहाँ पे आपका CH3 ना। बच्चों क्या हो रहा है, ये निकल रहा है और ये बच्चा आ रहा है, तो क्या हो रहा है बच्चों, ये उसकी जगह बैठ जाए, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। काफी सिंपल है ना, काफी आपको सिंपल वे में आपको बात बता दिया है, काफी सिंपल टॉपिकल पार्ट है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो अब बोला गया टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन शोन बाय गिवन कंपाउंड। अब बच्चों ये पढ़ा नहीं है, ये बच्चा अब आइसोमरिज्म वाला टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो कि आपके इस वीक में हम ये पार्ट को खत्म करेंगे, ठीक है ना, ध्यान समझा। मिथाइल, दोनों मिथाइल क्या बच्चों सेम साइड पे है, दोनों क्या बच्चों आपका सेम साइड पे है। यहाँ पे क्या बच्चों देखो, यहाँ पे आपका डायगोनल पार्ट है, तो बच्चों इससे बच्चों क्या बोलते हैं, हम इससे बोलेंगे सिस कंपाउंड, इससे बोलेंगे सिस आइसोमर, इससे बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। एक आपका सिस हो गया, एक आपका ट्रांस हो गया। तो बच्चों क्या बचता है, सिस और ट्रांस आपका क्या बच्चों, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिलोंग करता है, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिलोंग करता है। ये बच्चों हम कल हम प्रॉपर इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे। अब देखो 38 वाला क्वेश्चन, क्या बच्चों है आपका IUPAC बेस्ड है, ये तो बच्चों हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो बच्चों क्या होगा, नंबरिंग यहाँ स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 2 पे क्लोरो 1 पे हाइड्रोक्सी, तो क्या आएगा, आप बोलोगे 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल। बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बच्चों यस सर। ऑप्शन डी नहीं आ सकता,
और बच्चों अल्फा आपका सी पहले, तो सी पहले आएगा, ठीक ना, और आपको ओल आ गया, तो 1 को पहले तो करिए, ठीक ना, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस आपको आराम से करो। अगले बच्चे बोल रहा हूँ, क्या मैटर करता है? मैटर बच्चा आपको अभी ये करता है, बच्चा आपको मैटर ये करता है कि आपका क्वेश्चंस इजी बन जाए। देखो अगर आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपका 15 से 18 क्वेश्चन सही हो रहा है अभी के लिए, तो आप बच्चा बहुत राइट ट्रैक पे चल रहे हो। आपको भागना बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं बच्चों 300 में से 200 आ जाए, नहीं। 150 भी आ रहा बहुत अच्छी बात है, 120 भी आ रहा बहुत अच्छी बात है, 80 भी आ रहा वही बहुत अच्छी बात है, 70 भी अच्छी बात है, बस अपने आप से करो और प्रॉपर ट्राई करो, तो आपका आंसर बन जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। डन बच्चा ये पार्ट? डन सर। अब देखो, अब बच्चों बोला गया है द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर शोन बाय फिनॉल। तो देखो बच्चा, मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था, वो क्या बच्चा होता है? आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो बच्चों क्या होगा, कल की क्लास में बच्चों हम बच्चों क्या होगा आपका, कल की क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे आपका मेसोमेरिक और रेजो इफेक्ट पढ़ने वाले, तो यहाँ बच्चों हम उसका हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या बच्चों, ये आपका फिनॉल है, और फिनॉल बच्चों क्या है? हाइड्रोक्सी बच्चों, ये आपका प्लस ग्रुप है, मतलब क्या बच्चों करेगा, ये आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो बच्चों होगा यहाँ पे बॉन्ड नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो बच्चों का यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, जहां पे आपका ऐसा ऐसा आपका ऐसा बद्ध हो, जहां पे आपका ऐसा जाता है, तो क्या बच्चों वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, उससे जो क्या चार्ज आएगा, उस पर आपका पॉजिटिव। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल सी बात है बच्चों। ये इसका पहले से बच्चों कैसे, ध्यान दो बच्चों, ऐसा बनेगा। देखो अब बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों क्या हुआ, देखो ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों का ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, है ना। तो बच्चों ये जो बॉन्ड का शिफ्टिंग वाला पार्ट है बच्चों, इससे हम कल प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, तो कल क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई मिस मत करना, ठीक है ना, वो भी मिस मत करना, कल क्लास काफी ज्यादा IMP होने वाला है, ध्यान यस सर। समझना, आपको ऑटोमेटिक आंसर बने, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है ना। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, बच्चा ये टॉपिक बच्चों हम कल पढ़ने वाले हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पार्ट। अब देखो बच्चों, एसिड का मतलब क्या होता है, बच्चा हम ये बोलते हैं कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक्वस मीडियम में जितनी जल्दी H+ रिलीज करते हैं, वो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, कार्तिक है, निशांत है, सुरिंदर है, अंकित है, प्रिंस है, 5 बच्चे हैं। तो जो जितनी जल्दी रनिंग करेगा, क्या हो बच्चों का, वो सबसे फास्ट लड़का होगा, है ना, सिंपल सी बात है ना। तो सेम बच्चों स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बच्चों, जो जितनी जल्दी H+ वो आपका होगा। अब देखो यहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं, एक आपका एसिड है, एक आपका अल्कोहल है। तो होता क्या बच्चों, आपका जो आपका एसिड होता है, ये आपका ज्यादा एसिड होता है अल्कोहल से। एसिड क्या बच्चों आपका ज्यादा एसिडिक है, कार्बन से ज्यादा एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल। अब देखो, अब बच्चे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो खींचेगा तो बच्चों वो आपका अपने एसिडिटी को, वो आपका एसिडिटी को बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो आपका एसिडिटी को घटाता है। अब डोनेटिंग ग्रुप बच्चे कौन है, आप बोलोगे, अब बच्चा क्या बोलोगे, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, ऐसा क्या होता है, ये सर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वुडन बच्चे कौन होगा, नाइट्रो, एसिड,
है ना, एल्डिहाइड ऐसा क्या इलेक्ट्रॉन खींचते अपनी तरफ, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। समझ में आया बच्चे पार्ट? तो क्या बचेगा, आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द, देखिए बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Yes, sir. नाइट्रो इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो हमारा यहाँ पे 5 ऑर्गेनल पार्ट था, है ना, ऑर्गेनल जो पार्ट था बच्चों 37 से लेके 40 तक, अगर यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट तो पूछ सकते हैं 37 से 40 तक। No, sir. बाकी सारे बच्चे भी अपना इनपुट दीजिए। सर 40 एक बार फिर से समझा। सपोज करो ऐसे क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन जेई में ज्यादा आते हैं। सपोज करो एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछा कि आपका बेंजीन है, यहाँ पे आपका COOH है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे आपका COOH है, उसके सामने CS है, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया मैंने, है ना, बेंजीन है, यहाँ पे एसिड है बच्चों, और यहाँ पे क्या बच्चों लास्ट में आपका यहाँ पे NO2 ग्रुप है। तो क्या बच्चा आपके पास 3 कंपाउंड मैंने बताया, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2 और कंपाउंड 3। आपको जे में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द टर्म्स ऑफ बेसिसिटी, एसिडिटी। तो 1 2 3 में क्या बचेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक को बच्चों कौन होगा, आप बोलोगे 3 आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, मतलब कि -R ग्रुप है। ये हम कल पढ़ने वाले, डोंट, हम कल पढ़ने वाले हैं। अब बारी होता है 1 2 की, अब पहले और सेकंड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल क्या बच्चों होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने से, तो अगर आप मैं इलेक्ट्रॉन देता, तो क्या आपका एसिडिक घट जाता है। तो क्या ऑर्डर बच्चों क्या होगा, 3 सबसे एसिडिक, फिर 1 और लास्ट पे 2, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा एसिडिटी का, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा एसिडिटी का, 3 पहले, फिर 1 और फिर 2, ये आ जाएगा आपका एसिडिक ऑर्डर। तो तुम्हारे बच्चों पाठ हाँ है ना? Yes, sir. जी, ऐसे आपको बच्चों समझना है। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों 41 42 वाला क्वेश्चन है, अगर से आपने पहले भी क्या होगा, सिंपल सी बात पूछो, क्या बोला गया है, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। तो बच्चा हमने क्या बोलता, आपका कभी भी एन और एल की वैल्यू सेम नहीं आ सकती। अगर आपका एन का वैल्यू 3 आ रहा है, तो आपका एल का वैल्यू बच क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, या सॉरी या तो 0 1 या तो 2 आएगा। तो मतलब क्या बच्चों, एल्कोहल की बच क्या आएगी, ये आपका 0 से n-1 तक आता है, 0 to n-1 तक आएगा, कभी सेम नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे सेम बोला गया है, तो ये पॉसिबल, तो क्या बचेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको Yes. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी आपको 42 वाला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान समझो, ठीक है ना। चूज द which show the increasing value of चार्ज अपॉन मास, मतलब आपको चार्ज और मास का रेशियो निकालना है, और जिसका रेशियो ज्यादा आएगा वो पहले नंबर पे आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या 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 है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और आपका अल्फा पार्टिकल है। आपका 4 चीज यहाँ पे दिया गया है ना। क्या बच्चों, आपका 4 चीज बोला गया है, क्या बच्चों, चार्ज और मास का रेशियो। अब देखो क्या लगे बच्चों, कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब कि खाली
वेल नेगेटिव पोर्शन नहीं लिखना है, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है। मतलब कि अब देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज है -1 और चार्ज -1 है, इसका मास बचो कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 -31 में है। प्रोटॉन का चार्ज +1 है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा भारी है, थोड़ा सा भारी है, थोड़ा भारी है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 आता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 आता है ना। क्या बच्चों, न्यूट्रॉन चार्ज 0 रहेगा, इलेक्ट्रॉन चार्जेस होता है ना, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है ना, है कि नहीं। यस सर। उसके बाद बच्चों कितना है, प्रोटॉन थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन पावर सेम आएगा, इतने में आएगा। अब आ रहा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, ये आपका हीलियम न्यूक्लियर, मतलब कि हीलियम जैसे बिहेव करता है लेकिन चार्ज बस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो क्या बच्चों कैसे लिखेंगे, अल्फा यहाँ पे लिखा, चार्ज है 2+ और इसका मास है 4, ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब देखो अगर बच्चों न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, चार्जेस है, तो उसका रेशियो बच क्या आएगा, सबसे लास्ट में होगा न्यूट्रॉन। क्यों बच्चों, अब देखो सिंपल सी बात है ना, 0 डिवाइड बाय समथिंग, क्या है 0 आंसर आएगा। अब देखो सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1 है, माइनस तो 1 लेंगे, डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब ये ऊपर जाए तो क्या बचेगा, अब ये पावर जाएगा +31 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन मास के सबसे ज्यादा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में बच्चों, ये ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे आपको समझना है, ऐसे आपको समझना है। बच्चा स्क्रीन शो हो रही है, बच्चा स्क्रीन तो शो रही है। हर्षित एक काम करो बच्चा, लेफ्ट होके वापस रिज्वाइन करो, लेफ्ट होके वापस रिज्वाइन करो। तो समझ में आया बच्चों, है हमने कैसे चार्ज अपन मास निकाला। यस सर। यस सर। चलिए बाय। आगे बढ़े बच्चा, क्या आगे बढ़ सकते बच्चों। यस सर। अब देखो बच्चे 43 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बोला गया, ध्यान से बच्चों। क्या बोला गया बच्चों, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर आपका नंबर इलेक्ट्रॉन्स क्या बच्चों सेम है, तो बच्चों क्या होगा, आपका कॉन्फिगरेशन सेम होगा। तो आप ये चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में आपका नंबर इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो क्रोमियम 3+ 24 है, 3 इलेक्ट्रॉन कितना बचा, आप बोलो 21 बचा। Fe3+ 26 होता है, तो यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ओके, यहाँ पे 23 आएगा। अमेन होता है 25, 2 गया तो यहाँ पे आएगा 23। तो यहाँ पे आपका सेम इलेक्ट्रॉन्स बचा, लेकिन बच्चों इसका चेक करते हैं 23। कोबाल्ट होता है 27 + 3 24। स्कैंडियम होता है, क्या होता है बच्चों स्कैंडियम का 21। 3 के बच कितना बचेगा 18। क्रोमियम अभी बचेगा कितना है 21 है, तो बच क्या आंसर का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बचेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंकित बेटा क्या आपके घर पे लाइट नहीं है, रेखा देवी से जो ज्वाइन हुए, लाइट नहीं है आपके वहां पर। नो सर। ओके कोई बात, थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा 10 मिनट बचा हो जाए फिर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये देखो बच्चा आपका ऑप्शन बी इज द आंसर। अब देखो 44 वाला क्वेश्चन देखिए बच्चा, 44 वाला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बोला गया है कि फर्स्ट आयन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज
56 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या बच्चों, आपका 1 मोल, आपका 1 मोल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 520 किलो जूल चाहिए होता है। मतलब कि 1 मोल में से निकालने के लिए आपको इतना एनर्जी चाहिए होता है, 520 किलो जूल चाहिए। तो आपका 140 ग्राम मिलीग्राम लिथियम में कितना आएगा? तो बच्चों क्या निकालना पड़ेगा? अभी आपको इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखो मिलीग्राम मिलीग्राम में दिया है तो ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा बच्चों? 1000 मिलीग्राम क्या होता है? 1 ग्राम होता है। हाँ, 1000 मिलीग्राम आपका 1 ग्राम होता है। यस बच्चों सर। क्या होगा? 140 मिलीग्राम कितना बचाएगा? कितना ग्राम होगा? आप बोलोगे 4 ग्राम। 0.14 ग्राम आएगा। ये ग्राम आ गया, ठीक है ना? ग्राम आ गया। अभी इससे ना मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों? निकालेंगे मास अपॉन एटॉमिक मास, एटम है बच्चों। तो क्या आएगा? 0.14 डिवाइड बाई 7, ये इसका एटॉमिक मास यूनिट है। तो 1020 बच के इतना सारा ये आएगा 0.02 मोल, इतना मोल आएगा। अब बच्चों ध्यान देखो, 1 मोल के लिए 520 है ना? 1 मोल के लिए 520 किलो जूल है। तो 0.02 मोल में कितना आएगा? क्या करो बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.02 इंटू 520। तो 5 टू कितना होता है? 10 होता है। और 2 क्या बचा? 4 आएगा। तो क्या आंसर बचाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10.4। तो बच्चों क्या है? कितना बचेगा? ये आएगा आपका 10.4 किलो जूल आपका वैल्यू आएगा। तो बच्चों हमने क्या किया? हमने सबसे पहले मिलीग्राम को ग्राम में किया, उसका 1 मोल उसका मोल निकाला। और बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया था? इतने मोल के लिए इतना ग्राम आएगा, है ना? तो 1 मोल के लिए 520 है, तो 0.02 कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा। बन गया आपका आंसर, बन गया आपका आंसर। डन सारे बच्चे? आपको समझ में आया बच्चे पार्ट, है ना? डन सर। बच्चों किसी बच्चे को अगर आपका 43 44 में कोई डाउट है पूछ सकते हैं। 43 44 क्वेश्चन में डाउट है, पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, No, sir. अब देखो 45 क्वेश्चन मुझे क्या दिया? ध्यान दो। विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीसिंग नेचर, डिक्रीसिंग एसिड नेचर? किसका आपका एसिडिक जो आपको बताना है डिक्रीसिंग ऑर्डर में। अब देखो पीरियोडिक टेबल में आपका लेफ्ट साइड में क्या होता है? मेटल। और राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल, है ना? मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या बच्चों? मेटल के ऑक्साइड बेसिक है। कैसे बच्चों? मेटल के बेसिक। ऑक्साइड बेसिक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे कैसे होता है? ये होते हैं एसिडिक। अब यहाँ पे देखो कौन से मेटल होते हैं, ध्यान देखो। अब बोलोगे यहाँ पे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो बच्चों देखो ये आपका लेफ्ट साइड में है और ये आपका राइट साइड में है। तो बच्चों क्या होगा? नाइट्रोजन बच्चों क्या बनेगा? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक बनेगा। और क्या बोलो बच्चों? बोलो क्या? डिक्रीसिंग ऑर्डर। मतलब क्या बच्चों आप बोलोगे? ज्यादा से कम। अब बच्चा कम एसिडिक कौन होगा? मेटल्स आपके कम एसिडिक मेटल्स। होगा। अब बच्चों देखो इन सब मेटल कौन सा बच्चों? आप बोलोगे लिथियम मेटल है। तो क्या होगा? लिथियम सबसे लास्ट में आएगा। बच्चों कहां पे लिथियम ज्यादा सबसे लास्ट में बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ गया आपका आंसर, सिंपल। अब यस देखो सर। नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन राइट साइड में आता है तो वो आपका एसिडिक बनाएगा। लिथियम मेटल है, नॉन मेटल है, सबसे इसमें बनाएगा। तो बच्चों क्या होगा? पहले नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर आपका लिथियम। तो ये आपका और फोटो करेगा। तो बच्चों हमने आराम से क्वेश्चन को बना लिया। खाली आपको ध्यान देना है
मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड वो आपका एसिडिक होता है, बस सिंपल, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, इतना आपको समझना है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे किसी को भी? No, sir. No, sir. है ना? तो बच्चों ऐसे आपको ध्यान से प्रॉपर्ली समझना है। बन गया पार्ट, और कुछ नहीं, आ गया आपका, है ना? इतना बच्चों आपको समझना है। अब बच्चों 46 विच ऑफ फॉलोइंग इज इंक बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चन बच्चा आपका पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन आपको बच्चा आपका पहले भी आ चुका है, तो मैं आपको जब शेयर करूंगा क्वेश्चन पेपर तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बच्चों ने पहले भी किया। देखो 47 क्वेश्चन बच्चों, ये बच्चों पहले भी बच्चों किया, राइट? POCl3 Yes, बच्चों sir. क्या बोलो कैसे निकालते हैं? हाफ फॉस्फोरस वैल्यू 5 होता है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो बच्चों क्या होगा 8/2 क्या आएगा 4, है ना? तो बच्चों क्या बनेगा? आप बोलोगे sp3 बनेगा, है ना? ये आपका sp3 बनेगा। तो क्या बच्चों खाली एक ही जगह sp3 है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Yes. स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनेंगे? ऐसे बनाएंगे बच्चों, फॉस्फोरस यहाँ पर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन का, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, बन गया आपका आंसर, सी इज द राइट आंसर। अब बच्चों 48 क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला गया? स्ट्रक्चर ऑफ IF5। हम बच्चों क्या पता था? हमें ये पता है बच्चों, आयोडीन में बच्चों क्या होता है? आयोडीन में आपका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 फ्लूइड बच्चों क्या होगा? आपका 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और ये 5 बॉन्ड। क्या बच्चों यहाँ पे एक लोन पर है, तो कहाँ है बच्चों लोन पर है? सी इज द राइट आंसर। क्या बच्चों का? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो बच्चों कितने आसानी से बच्चों हमने यहाँ पे प्रॉपर इसको पढ़ाई किया। तो दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को भी? No, sir. तो क्या बच्चों No, का? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बच्चों 47 48 पे किसी डाउट तो पूछ सकते हैं बच्चों, ये क्या है? ये आपका वेस्पर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे आपका वेस्पर थ्योरी का यूज लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका वेस्पर थ्योरी का रूल लग रहा है, सिंपल है बच्चों। अब देखो बच्चों 49 क्वेश्चन देखो जरा, क्या लिखा बच्चों? द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीजेस। अब देखो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा? आपका बॉन्ड क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है ना, अगर आपकी और आपके मॉम में या आपके पापा में, है ना, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, मतलब क्या बच्चों होगा? आप ऑलवेज पास होगे, तो क्या होगा? पापा का और आपका डिस्टेंस क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना, एकदम पास पास होगा हमेशा। तो क्या बच्चों होगा? अगर आपका बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड घट जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बच्चों क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर आपको होता है ओजोन आता है, ओजोन क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो बच्चों का सब ऐसा बनता है, ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो ये आपको ओजोन है। तो क्या बच्चों दोनों बॉन्ड है, डबल भी है और आपका सिंगल भी है ना, ऐसा बॉन्ड है। फिर आपका आ रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या बच्चों? HOOH, सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों? तो लेंथ क्या बच्चों? लेंथ ज्यादा आएगा, तो क्या बच्चों का? H2 सबसे ज्यादा, फिर O3, फिर O2। तो बच्चों क्या? ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझना है, ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। कोई yes, दिक्कत आ sir. रही है बच्चों? नहीं ना? Sir. जितना आपका बॉन्ड बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, उसके हिसाब से आपको चलना है और आपका आंसर बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसा आपको चलना है। और ऐसे क्वेश्चन जे में कहा सकते हो जो आपका 47 से लेकर
49 क्वेश्चन बच्चों ना, ये आपका JEE का फेवरेट क्वेश्चन आपको माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, इसको आप अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करना, ठीक है, ओके। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. बच्चों यहाँ पे किसी को डाउट है, पूछ सकते हो। No, sir. No, sir. अब देखो बच्चों, अब 50 से लेकर जो क्वेश्चन बच्चों, ये सारे कैसा, ये सारा आपके न्यूमेरिकल पार्ट है बच्चों, अभी तो हम पूरा नहीं करेंगे, बाकी हम पार्ट बाद में करेंगे, ओके। और मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा, सोल्यूशन में आपको जो डाउट होगा वो मुझे बताना, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे जगह प्लेस नहीं है, तो हमें करने से डाउट होगा। चलिए 50 क्वेश्चन बच्चों, अगर बच्चों ये आपका IMP लेवल क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन के लिए ध्यान समझो, ऐसा कौन सा कन्वर्शन होगा जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो रहा है और आपका शेप भी चेंज हो रहा है, आपको दोनों देखना है, आपको दोनों देखना है। दिशा नॉर्मल दी ऑप्शन बच्चों, एक बार हम खाली ए वाले ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे देखो अमोनिया, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आप बोलोगे sp3, और NH4+ बच्चों क्या होगा, इसका भी बच्चों का आपका sp3, ठीक है बच्चों, दोनों का sp3 है, अगेन बच्चा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अब देखो CH3C2H6 बच्चा ऐसा है, तो क्या बच्चों इसका भी sp3 है और इसका क्या बच्चों, इसका भी आपका sp3, दोनों का सेम है क्या बना, ये भी ये पार्ट है। वाटर बच्चों, क्या बच्चों इसका भी sp3 और इसका भी sp3 बच्चों सेम है, तो चेंज होना चाहिए दोनों चीजों को। BF3 बच्चों, BF3 क्या होता है, इसका होता है sp2 आएगा, हाफ 3 आपका बोरोन का वैलेंस है और 3 हाफ फ्लोरीन है, 3 + 6 ये आ गया, 3 + 4 7, फिर यहाँ पे लिखा -1, तो आपका प्लस ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका sp3 आएगा, तो sp3 से sp2 से sp3 बन रहा है। और शेप बच्चों क्या देखो, पहले था आपका प्लेनर, पहले आपका था ट्राइगोनल प्लेनर, अब बच्चों क्या बनेगा, अब बनेगा आपका टेट्राहेड्रल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ऐसे Yes. आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली समझना है, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों कुछ आपको ध्यान दो, ध्यान देना बच्चा, क्वेश्चन नंबर 56 है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बच्चों फिलहाल नहीं आते अभी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। 50 से बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, 58 बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, 59 बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, और आपका 60, ये सारे बच्चे देखो, ये सारा बच्चों हमने देखो अगेन बच्चा, ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, याद है बच्चों, याद है कि नहीं याद है, 57 वाला पता है, याद है कि नहीं याद है, Sir, याद है भूल किसी गए. को, भूल गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पूछते भी है, ठीक है ना। आपको N और M की वैल्यू निकालना है, क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम में आपको वैल्यू निकालना है, कैसे निकाल पाएंगे। अब बच्चा ये A है प्लस NB है, और क्या बच्चा आपका MC है। अब बच्चा देखो ध्यान से जो बता दो, क्या देखो, अब बच्चा जब आपका इक्विलिब्रियम नहीं आया था बच्चा, एक का कंसेंट क्या था बच्चों, क्या था एक कंसेंट, बच्चा आप बोलोगे एक का कंसेंट था आपका 8 आपका एक कंसेंट जितना, बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले बी के बच्चों की कंसेंट कितना बच्चों था, आप बोलोगे 12, बी के बच्चों, तो बी आपका 12 पे जा रहा है, बी 12 पे जा रहा है। सी के बच्चों, सी बना नहीं है। अब बच्चों क्या हुआ, अब आपका इक्विलिब्रियम आ गया, क्या बच्चा आ गया, आपका इक्विलिब्रियम आ गया, कैसे करोगे, कैसे करोगे। अब देखो बच्चों, 8 इक्विलिब्रियम बच्चों कैसा होगा, आप बोलोगे 8 माइनस, क्या बच्चों का 8 माइनस एक्स करोगे, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं कितना एक्स, यहाँ पे 1 मोल, तो आप 1 करोगे, ठीक ना। यहाँ बच्चों कितना, बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे 12 माइनस एन एक्स, एन क्यों बच्चों, बिकॉज एन मोल है। सी कितना बच्चों, ये बनेगा आपका एम एक्स, बिकॉज एम मोल है। अब बच्चा इक्विलिब्रियम पे सी का, ये आपका सी का कंसंट्रेशन क्या बच्चों, बच्चों आप बोलोगे इक्विलिब्रियम में आपका सी कंसंट्रेशन है 6 है, कितना बच्चों यहाँ पे 6 है।
हाँ या ना, है कि नहीं बच्चों? Yes, हाँ या sir. ना? तो बच्चों आप क्या बोलोगे? एम एक्स इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा, है कि नहीं? अब बच्चा Yes, sir. बी कितना बच्चों, बी बच्चों कितने बच्चों इक्विलिब्रियम में आपको बी कितना है? देखो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है तो कितना है? 8 है। 12 माइनस एक्स कितना है? ये आपका आएगा 8 आएगा। अब बच्चा आपका इक्विलिब्रियम में ए कितना है? आपका बच्चों आपका इक्विलिब्रियम में ए कितना बच्चों? 6 है। तो बच्चे कैसे करोगे? Yes, sir. 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू बच क्या आएगी? 8 माइनस 6 क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आ जाएगा। 2 आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना? आएगा 2। Yes, sir. ये लोग यहाँ पुट कर दो तो एम बच्चा कितना आएगा? एम आ जाएगा 3, P. एम 3 आ जाएगा, है ना? 12 माइनस 8 इज इक्वल टू एन एक्स, 4 इज इक्वल टू एन एक्स। एक्स वैल्यू कितना बच्चों? वो 2। 2. तो डेट कितना एन कितना? एन आपका 2 आ गया। अब देखो एन Yes, आपका sir. 2 आ रहा है, एम आपका 3 आ रहा है, क्या करोगे? प्लस करोगे, Plus 2 प्लस कितना आएगा? 5. 5. तो बच्चों आपका ये इक्विलिब्रियम का थोड़ा बेसिक फंड अगर आपको निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों जो Yes, आपका sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी पार्ट को करेंगे। देखो अगेन ये आपका थर्मो क्वेश्चन है, ये आपका केएसपी क्वेश्चन आ रहा है आने इक्विलिब्रियम से, और ये आपका पीछे क्वेश्चन है ना? तो बच्चों मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां पर उसको प्रॉपर देखना, और किसी बच्चों को डाउट है क्वेश्चन को लेकर तो वो मुझे बोलो, फिर मैं आपको बताएंगे, ठीक है ना? ऐसे आपको बच्चों परफॉर्म करना। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? No, sir. तो बच्चों देखो आज हम क्या दो, आज हमने पूरा जो आपका टेस्ट में सारा क्वेश्चन ने पढ़ाई किया, ठीक है ना? अगेन किसी बच्चों को डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको हर एक पार्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, ठीक है ना? तो बच्चों हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। अगेन बच्चों जय श्री राम, ओके, एंड Jai Shri Ram, sir. sir. हैव ए गुड डे, और अच्छे विचार लेके आइए और अच्छा काम कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ओके? चलिए तो बाय, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Good night, sir.